वेलकम बैक टू माय चैनल आर्ची स्पेशल। तो आज मैं आपको लेके जाने वाली हूँ मेरे किचन में। जी हाँ, ये रहेगा किचन टूर, क्योंकि बहुत दिनों से मेरे दिमाग में ये आइडिया चल रही थी कि क्यों ना आपके साथ मेरा किचन ऑर्गेनाइजेशन जो है वो शेयर किया जाए। तो एक तो आपको ये पसंद आएगा और दूसरी बात ये आपके लिए हेल्पफुल भी रहेगा। तो देखा जाए तो फर्नीचर जो है, जैसे मुझे इस घर में आए हुए 15 साल हो चुके हैं, तो 15 साल पहले हमने जो फर्नीचर किया था वही है। बस मैंने उसे किस तरह से मेंटेन रखा हुआ है। और चीज़ें जो है हम लेते रहते हैं, नई चीज़ें। जैसे शुरुआती दिनों में मेरे पास कुछ ज़्यादा सामान नहीं था, लेकिन सामान बढ़ते गया, तो कुछ किस तरह से मैंने इसे ऑर्गेनाइज किया, ये सारी चीज़ें आपके साथ शेयर करने वाली हूँ। तो ज़्यादा बातें बिल्कुल भी नहीं करेंगे और वीडियो को स्टार्ट करेंगे। लेट्स गेट स्टार्टेड। तो लिविंग रूम से जैसे ही हम अंदर आएंगे तो हमें मिलेगा हमारा प्यारा किचन। तो आप देख सकते हो, पहले तो मैं एक झलक दिखा दूँ, फिर मैंने कैसे सामान को ऑर्गेनाइज़ किया है वो सारी चीज़ें दिखाऊंगी। तो सामने ही ये मेरा फ्रिज रखा हुआ है जो कि ट्रिपल डोर का है। फ्रिज का वीडियो ऑलरेडी मेरे चैनल पे लॉन्च है, तो आप उसे देख सकते हो कि कैसे मैं अपना फ्रिज ऑर्गेनाइज़ करती हूँ। एंड दैट्स इट, बस इतना ही मेरा किचन है, बस इतना ही। और काफ़ी स्पेसियस है, मुझे तो इतना भी पसंद है। और ये जो फर्नीचर है, फर्नीचर इन द सेंस मैंने सिर्फ ट्रॉलीज़ बनाई है और अपर साइड में थोड़ा सा मैंने बनाया था। बस इतना ही मेरे पास स्टोरेज है। इसके अलावा मैंने कुछ भी, यानी वो जगह पे मैंने बिल्कुल भी स्टोरेज नहीं बनाया। मुझे ना खुला खुला ऐसा किचन बहुत पसंद है और काफ़ी अच्छे से सारी चीज़ें इसमें आ जाती है। तो चलो देखते हैं कैसे कुछ मैंने इसे अरेंज किया है। तो लेफ़्ट से लेके राइट तक ये साइड से हम किचन देखेंगे। देखिए, ऊपर की तरफ मैंने स्टोरेज बनाया हुआ है एंड यहाँ पे पावर सॉकेट्स लगाए हैं। एक एक्वागार्ड के लिए है, दूसरा पावर सॉकेट मैं दो चीज़ों के लिए यूज़ करती हूँ। एक तो मेरे मिक्सर के लिए, दूसरा रहता है मेरे वॉशिंग मशीन के लिए, क्योंकि वॉशिंग मशीन का सेपरेट पॉइंट नहीं दिया है। तो इस जगह पर मैं सुबह वॉशिंग मशीन लाती हूँ जब पानी आता है तब, और यहाँ से उसका इनलेट है एंड सेकेंड बाथरूम में दूसरा उसका आउटलेट जाता है। तो कुछ इस तरह से ये पावर सॉकेट्स यूज़ होते हैं। उसके बाद यहाँ पे मैंने रॉड बिठाया है जिसमें मेरे किचन नैपकिन्स रहते हैं। उसके बाद ये जो है इसे कहते हैं ऑर्गेनाइज़र, पॉलीथीन ऑर्गेनाइज़र। तो ये मैंने अमेज़ॉन से मंगाया था जब पॉलीथीन का बहुत ज़्यादा ट्रेंड था। तो अभी ये पॉलीथीन से ऐसे ही भरे पड़े हैं, क्योंकि पॉली बैग्स यूज़ करना अभी बैन किया है। तो इसमें मैंने स्टोर करके रखे हैं जब कोई ज़रूरत हो तो। उसके बाद ये है मेरा एक्वागार्ड एंड दिस इज़ द मटका। तो ये मैंने ऑलरेडी जब हम रहने के लिए आए थे तभी बना के रखा था मटके के लिए। उसके एग्जैक्ट नीचे गीला कचरा रखने के लिए डस्टबिन है। देन दिस इज़ हैंड वॉश, तो खैर अभी ज़रूरी है किचन में। एंड यहाँ पे मैं रखती हूँ चॉपिंग पैड, क्योंकि बहुत बार इसकी ज़रूरत पड़ती है। तो मैं इसे ट्रॉली में नहीं रखती, इसे जल्द से जल्द लेने के लिए मैं यहीं पे रखती हूँ और धो के भी यहीं पे रख देती हूँ। उसके बाद इम्यूनिटी पावर का तो हम बहुत सुन रहे हैं, तो मैंने ये कॉपर का लिया हुआ है जिसको टैप भी है, 2 ग्लासेस है, स्टैंड है। तो ये अच्छा है इम्यूनिटी के लिए, कॉपर वाटर पीने के लिए। उसके बाद विंडोज़ इन्होंने दी है। विंडो एक्चुअली बिल्डर ने जो दी थी वो स्लाइडिंग वाली थी, लेकिन मैंने पूरा ओपन होने वाली विंडो बनाई ताकि दोनों विंडो की फ्लैप बाहर की तरफ खुले और पूरी विंडो जो है वो हमें हवा, एयर सर्कुलेट करने के लिए भी अच्छी रहेगी और सनलाइट के लिए भी अच्छी रहेगी। उसके बाद जब मैंने ग्रिल बनाई तो कुछ इस लेवल की मैंने बनाई थी ताकि जो भी बर्तन धुल के मैं वहाँ पे रख सकूँ। तो कुछ इस तरह से मैं बर्तन धुल के रख सकती हूँ। सामने मेरी जो फ्रेंड है उसका किचन भी दिख रहा है। देन किचन में ऊपर की तरफ मैंने एग्जॉस्ट फ़ैन लगाया है। वैसे ज़रूरत नहीं पड़ती उसकी, क्योंकि जो भी तड़का मैं देती हूँ तो वो सीधा खिड़की से बाहर निकल जाता है, तो एग्जॉस्ट फ़ैन नहीं भी लगाया तो भी चलता है। उसके बाद ये है मेरा प्लेटफॉर्म, तो एल शेप प्लेटफॉर्म है और इतनी जगह मैंने फ्रिज के लिए रखी है। तो ये मेरी सिगड़ी है। उसके बाद जो भी खाना बनाती हूँ वो खाना मैं यहाँ पे रख देती हूँ। वैसे तो अभी 3 साढ़े 3 बजे है, तो खाना हो चुका है खा के, तो मैंने जो लेफ़्ट ओवर फूड है वो यहाँ पे रख दिया है। उसके बाद यहाँ पे रहते हैं पूरे चक्कू, सीज़र्स एंड ऑल, देन स्पून्स एंड अचार रहता है हमारा। उसके बाद दिस इज़ द ओवन, और ओवन के ऊपर ये मेरा फ़ोन किचन में ही रहता है हमेशा। उसके बाद ये जो सारी चीज़ें हैं वो ड्राई फ्रूट्स की है। कुछ ड्राई फ्रूट्स ख़त्म हो चुके हैं और 4-5 दिन के लिए तो कल लैंड बंद बोला है, तो वो सारी चीज़ें रह गई है। ड्राई फ्रूट्स मैंने ऊपर ही रखे हैं ताकि बच्चों को फटाफट दिखे और वो वहाँ से लेके उठा के खाए, क्योंकि क्या होता है, हम ट्रॉलीज़ में किसी डिब्बे में अगर रख देंगे ना तो बच्चे खाते नहीं हैं। यहाँ पे सामने दिखता है तो आप देख सकते हो बहुत सारे जो डिब्बे हैं वो ख़त्म भी होते आए हैं, तो बच्चे फटाफट उठा के खा लेते हैं। उसके बाद ये मेरी फेवरेट कॉफ़ी फ़िलहाल ये एंड दिस काढ़ा वगैरह, ये सारी चीज़ें हमें इम्यूनिटी के लिए लग रही है, तो वो सारी चीज़ें हैं। दिस इज़ माय फ्रिज। फ्रिज आपको पता है मैंने किस तरह से ऑर्गेनाइज़ किया हुआ है। तो
जी हाँ, ये लास्ट टाइम मैंने दिखाया था सारी चीज़ें। तो कुछ इस तरह से मैंने इसे ऑर्गेनाइज़ किया है। ये फ्रीज़र है, उसके बाद ये है मेरा मेन फ्रिज, एंड दिस वन काफ़ी सब्जियां लाके रखी हुई है, तो दिस वन इज़ द वेजिटेबल डिपार्टमेंट। तो ये पूरी ऊपर की जानकारी हो चुकी है। अभी मैंने ट्रॉलीज़ कैसे अरेंज की है वो भी आपको दिखा दूँ। तो ये है ट्रॉलीज़ का कलर सिलेक्ट करते वक्त ही मैंने वाइट लिया था। मुझे बोले थे सब लोग कि वाइट कलर मत लो, लेकिन अगर हम मेंटेन रखना पसंद करते हैं तो कुछ दिक्कत नहीं आती, आप कौन सा भी कलर लो। वाइट से क्या हो जाता है ना, फ्रेश लगता है। और ये टाइल्स भी मैंने उसकी मिलती जुलती ही लगाई है। तो आप चलो हमें दिखा दूँ आपको। सो ये मेरी फर्स्ट ट्रॉली है जिसमें मैंने रखे हैं स्पून्स, ये सारी छोटी कटोरियाँ और ये सारी इसेंशियल चीज़ें। देन ट्रॉली नंबर 2, इसमें ग्लासेस है एंड छोटे डिश है। ट्रॉली नंबर 3, इसमें आपके सारे बड़ी प्लेट्स आ जाएंगे। उसके बाद ये फ्रंट ट्रॉली है जिसमें चाय पत्ती, शक्कर, पापड़, उसके बाद ये किचन नैपकिन्स, नमक, ये टपरवेयर का है ये। तो ये सारी चीज़ें फर्स्ट ट्रॉली में, क्योंकि ये बहुत ज़्यादा यूज़ होती है। उसके बाद नेक्स्ट ट्रॉली में मैंने ये सारी चीज़ें रखी हुई है, बड़े बड़े बर्तन। और ये इसकी खासियत है, ये टपरवेयर का जार है और ये हमेशा ट्रॉली में रहता है। कभी भी यानी इतने सालों का, मेरे 6 सालों का एक्सपीरियंस है, कभी भी मेरे ट्रॉली में तेल नहीं गिरा। तो ये काफ़ी अच्छी बात है। मैं हमेशा इसमें एक टिश्यू पेपर रख देती हूँ। एंड दिस इज़ हाउ आई केप्ट माई ऑयल। जो भी फूड ऑयल है पकाने के लिए लगता है, तो मैं इसे हमेशा ट्रॉली में ही रखती हूँ। तो ये है। उसके बाद नेक्स्ट इसमें आटा, चावल, देन कढ़ाई वगैरह, छन्नी वगैरह, ये सारी चीज़ें हैं। तो ये सारी ट्रॉलीज़ देखने के बाद हम वो वाली ट्रॉली देखेंगे। आप देख सकते हो उसका हैंडल जो है वो टूटा हुआ है, लेकिन लॉकडाउन के चलते हार्डवेयर की दुकानें बंद है। तो फ़िलहाल आप देखो, मैं ना इसे पहले खोलती हूँ, इसके बाद इसे खींच लेती हूँ तो ये ओपन हो जाता है। इनमें मैंने रखे हैं छोटे छोटे डिब्बे, जैसे कि अजवाइन हो गया, फिर जीरा, राई, देन इमली पाउडर, आमसूल, दालचीनी पाउडर, धनिया पाउडर, या फिर आप जो मूंगफलियाँ भून के उसकी पाउडर बना के रखते हो वो, ये सारी चीज़ें इसमें आ जाती है। उसके बाद नेक्स्ट इसमें रहता है देसी घी, देन इसमें रहती है सौंफ, देन माय हनी, एंड उसके बाद यहाँ पे सारे जो मूंग, मटकी, राजमा, छोले, ये सारी चीज़ें इन डिब्बों में रहती है। ये सारे टपरवेयर के डिब्बे हैं। उसके बाद आपका जो बेसन, क्या कहते हैं उसे, बेसन का आटा और चना दाल का आटा, देन ज्वार का आटा, ये सारी चीज़ें इसमें रहती है। देन लास्ट ट्रॉली जो है, जी हाँ, ये मूंगफलियाँ मैंने रखी नहीं है क्योंकि ऑलरेडी ये डिब्बा भरा पड़ा है। तो मूंगफली या फिर मूंग दाल या फिर सब सफ़ेद जो भी है वो मैंने इसमें रखा है, जैसे नमक हो गया, चीनी हो गई, फिर सूजी, ये सारी चीज़ें, फिर तुअर दाल, पोहे, ये सब इसमें आ जाता है। टपरवेयर के ये सारे बर्तन हैं। देन वाओ, यहाँ पे पूरा बच्चों का डिपार्टमेंट है, तो दिखा दूँ आपको। इसमें पूरा फरसान वगैरह रहता है, देन इसमें बिस्किट्स रहते हैं और इसमें फिर भुजिया, शेव या फिर चिप्स, ये सारी चीज़ें। तो ये पूरा डिपार्टमेंट जो है ये बच्चों के लिए रखा हुआ है। देन दिस इज़ द प्लास्टिक कंटेनर डिपार्टमेंट। इसमें सारे प्लास्टिक के डिब्बे और प्लास्टिक जितना भी है आपको इस ट्रॉली में मिल जाएगा। उसके बाद दिस इज़, ये कांच वाला डिपार्टमेंट है, तो इसमें कांच के मग एंड ग्लासेस और ये मेरा कॉफ़ी वाला कप, तो ये सारी चीज़ें आपको इसमें मिल जाएगी। तो कुछ इस तरह से ये ट्रॉलिया है। एंड देन यहाँ पे मैंने रखा हुआ है मेरा मिक्सर, एंड दैट्स इट। कुछ इस तरह से मैंने मेरा किचन ऑर्गेनाइज़ किया है। अगर आपका भी किचन इतना छोटा है तो आप इसे अच्छे से यहाँ पे ऑर्गेनाइज़ कर सकते हो इस तरह से। तो फिर अगर आपको मेरा ये किचन और मेरे ऑर्गेनाइजेशन का तरीका अगर आपको पसंद आता है तो मेक श्योर आप इस वीडियो को लाइक और मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करेंगे। और हाँ, जिन्होंने अब तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकॉन हिट नहीं की है तो फटाफट बेल आइकॉन हिट कर दे, क्योंकि जब भी मेरा नया वीडियो आता है तो जिन्होंने बेल आइकॉन हिट की है उनकी तरफ पहली नोटिफिकेशन जाती है। तो बिल्कुल भी बिना भूले आप बेल आइकॉन हिट कर दीजिए। ऐसे में बहुत सारे वीडियो लेके आने वाली हूँ, लेकिन आज के लिए इतना ही। धन्यवाद।